आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। और मुद्दा तो ये है कि आखिर कौन तन्हा रह जाएगा, कौन तन्हाइयों से घबरा रहा है और कौन ये कह रहा है कि तुम तन्हा रह जाओगे। इस तन्हाई के पीछे की राजनीति क्या है, उठाते हैं पर्दा, देखिए ये रिपोर्ट। न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता। हम ही से ये तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। प्रदेश में हुड्डा जी के हालात भी यही है। सीएम हुड्डा सोचते होंगे कि सारा तमाशा उन्हीं को लेकर क्यों है। बगावत की बयार थम नहीं रही है, एक को संभालो तो दूसरा नाराज हो जाता है। कहते हैं जीत बड़ी खूबसूरत होती है और हार बेरहम। हुड्डा जी के साथ हो रहा ये साइड इफेक्ट भी शायद इसी हार का है। शायद इसीलिए हुड्डा जी आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। बगावत की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा शैलजा, बीरेंद्र सिंह, राजपाल भूखड़ी, नरेश सेलवाल, अवतार भड़ाना इनमें शामिल है। बीरेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी भी बल्ले बल्ले कर रही है। माना जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह को पार्टी में एडजस्ट कराने का होमवर्क भी पूरा हो गया है। खबर है कि अमित शाह प्रदेश में बड़ा जाट चेहरा चाहते हैं। बीरेंद्र सिंह के आने से ये कमी पूरी हो जाएगी। प्रदेश में 25 से 30 सीट जाट बाहुल्य है। बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए तो इन सीटों का फायदा होगा। बीरेंद्र सिंह ने हुड्डा के बारे में कहा कि चुनाव आते आते इतने लोग पार्टी छोड़ देंगे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले रह जाएंगे। कांग्रेस से किनारा कर रहे या फिर बगावत कर रहे इन नेताओं ने कई सियासी सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या कांग्रेस नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या चुनाव से पहले ये नेता अपना सेफ गेम खेल रहे हैं? हुड्डा और अजय यादव में पहले भी 36 का आंकड़ा रहा है। किसी ने कहा है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह इस शहर में तन्हा होगा। हुड्डा जी के साथ भी कुछ यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल खामोशियां टूट रही हैं और खामोशियों को लफ्ज भी मिल रहे हैं। और इन लफ्जों से जो बयां हो रहा है वो यकीनन हरियाणा की राजनीति में भूचाल भी ला रहा है और हरियाणा की राजनीति की तस्वीर को भी बदल रहा है। सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि ये खामोशियां टूटने में 10 साल का वक्त क्यों लगा, और जो दूसरों को तन्हा करने की बात कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को सिक्योर करने का एक सेफ गेम प्लान भी लेकर चले? को राजनीति कहा जाता है और शायद यही शतरंज का खेल भी है। कब
तरह से आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि एक एक करके कांग्रेस के लोग जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ देंगे, एक दिन वो आएगा विधानसभा चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री हुड्डा तन्हा रह जाएंगे। सुनीता जी क्या कहना है? देखिए नवजोत जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि अकेले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रह जाएंगे। हमारे सारे नेता साथ हैं। आप ये बिल्कुल अजय कप्तान जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने कल किसी भी कारणवश कैसे भी इस्तीफा दिया, लेकिन आज किसी चैनल में नीचे आ ही रहा था ब्रेकिंग न्यूज में कि वो वापस ले रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल वापस नहीं ले रहे। कैप्टन अजय यादव से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा वापस नहीं ले रहा हूं। हालांकि शकील अहमद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने ये बयान दिया कि मैं चाहता हूं कि अजय यादव आके मुलाकात। महसूस कर रहे थे। कि मैं अपने स्वाभिमान के उनकी आंखें खोली, लेकिन ये सवालों के घेरे में यहाँ पर कैप्टन अजय यादव भी हैं, क्योंकि 10 साल लग गए उन्हें अपनी खामोशी को तोड़ने के लिए, स्वाभिमान की बात करने के लिए। सवाल उन पर भी है। बात स्वाभिमान से कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से वो लगातार 6 बार से विधायक चुनते आ रहे हैं। यहाँ पर सेफ गेम भी है क्या? मैं वही बता रहा, अब वो हार जाएंगे। अब उनको लग रहा है, देखिए कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए और वो आकर के माननीय सदस्य हमारे बने, उसके बाद वो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उनको अपना मंत्रालय दिया गया, उनको जिम्मेवारी देखते दिया गया। कहीं ना कहीं अब जो उनसे यादव जी ये देख रहे हैं कि मैं अहीरों की राजनीति में पिछड़ रहा हूं। कारण ये है, और उनको नहीं लगता कि इस बार जो कांग्रेस का जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना था, कांग्रेस अपने आप को हरियाणा
है कि क्या हर नेता जो अदल बदल कर रहा है या फिर अब अपनी खामोशियों को तोड़ रहा है, बगावती तेवर दिखा रहा है, क्या वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है? अगर हम चौधरी वीरेंद्र की बात करें, हम कैप्टन अजय यादव की बात करें, क्या उन्हें लग रहा है हार से डर गए इसलिए पहले ही हथियार डाल रहे हैं और अपना एक सेफ गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, देश और प्रदेश के लोग इस बात को भी बहुत गहराई से देख रहे हैं। हाँ। इस बात को भी बहुत रुचि लेकर के देख रहे हैं। हाँ। और निश्चित तौर के ऊपर आपने जो ये सवाल किया है, बहुत विचारणीय सवाल है। हाँ। कि ये जो लोग आज कांग्रेस के डूबते लोगों की आंखों में धूल झोंक करके। बांकर जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहिए हमारे साथ। 10 साल जिन्होंने मलाई खाई और उसके बाद सत्ता का सुख होगा, अब वो अपनी बातें ये कर रहे हैं कि मैं पिछलग्गू नहीं हूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। राव इंद्रजीत भी एक अरसे तक कांग्रेस में रहे, धर्मवीर भी रहे, उसके बाद बीजेपी में चले गए। ऐसे जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो सभी बीजेपी में जा रहे हैं और करते रहे हमेशा है कि उनके क्षेत्र के लिए विकास में अनदेखी ये दूसरी बात, ये आप तब जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, देखिए आज वो बीजेपी में। देखिए नेता हैं कांग्रेस को जो छोड़ के जा रहे हैं, वास्तव में वो एक सेफ पैसेज, सेफ प्लेस चाह रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने किसी साथी से मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इसलिए चाहे वीरेंद्र सिंह हो और चाहे इंद्रजीत सिंह कल तक ये कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी लेके आ गया। कल तक डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करते थे। अच्छा, कल तक ये कह रहे थे रिवाड़ी में मैंने यूनिवर्सिटी खुलवा दी। और खुद वीरेंद्र सिंह तो पहले 5 वर्षों में तो फिनांस मिनिस्टर रहे हैं और नंबर 2 पे रहे हैं। ये नहीं बात है। आज सब आप वाला पर्सन बहुत ठीक है और गहरा भी है कि सब सेफ पैसे ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। तो उसके महीने 2 महीने पहले अपने सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे। सुरक्षित स्थान ढूंढने में लगे। इससे कांग्रेस को तो एक झटका लग ही रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। भले ही वो अपनी सेफ गेम प्लान लेकर चल रहे हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये संकेत जरूर जा रहे हैं कि हार के डर के मारे लोग इधर बोलने लगे। नहीं तो अगर कैप्टन अजय सिंह जी भी आप ये देखिए, कल तक उन्होंने कभी पार्टी के लिए कोई मुखालफत नहीं की। पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े नेता है,
अहम पदों पे रहे हैं। सवाल वही है, सेफ पैसेज ढूंढने की कोशिश हो रही है। हमारे माननीय नेता हैं और बहुत बड़े ओहदे के इसी पे मैं एक बात देखिए ऐसा है, मैडम अभी कह रही है वो हमारे बड़े नेता हैं, माननीय नेता है। तो जब माननीय और बड़े नेताओं का ये हाल है, अब प्रश्न ये बहुत ही गहरा आ गया जो आपने उठाया कि जब आपके माननीय नेता, विश्वसनीय नेता, बड़े नेता वो ही छोड़ के भाग रहे हैं, एक बहाना या दूसरे बहाने, और आप इस समय कह रहे हैं कि 9 साल तक उन्होंने पार्टी में काम किया, संगठन में काम किया, बड़े पदों पे रहे, उसके बावजूद उनकी ये नाराजगी है। ये फिर सेफ पैसेज नहीं तो क्या है? जनता की मदद से। अब हरियाणा के अंदर ये क्या बताना चाह रही हूँ अपने भाई से कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा चाह रहे हैं और कांग्रेसियों को ये अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो वो कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? तो आप अपना घर संभाल के रखिए ना। हमने किसी को चिट्ठी पत्री, हम कांग्रेस माइंडेड तो आपके घर में जा रहे हैं, इट मींस आपकी बीजेपी भी और आप लोगों को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना है। इससे बेहद जरूरी है कि आप जागरूक हो, आप समझें। इसीलिए इस बहस को आज हम छेड़ रहे हैं कि आखिर जो लोग दल बदल कर रहे हैं, क्या वो सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं? क्या यहाँ पर सिर्फ एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमारी है, ना मुद्दों से सरोकार है, ना पार्टी से कोई लेना देना है। इसीलिए तो शायद हरियाणा की राजनीति में दल बदल की राजनीति ज्यादा अहम रही है और यही इतिहास भी है। क्यों, क्या कहना है अनंतराम जी? बिल्कुल, एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। ये मैं बीजेपी के भाई बैठे हैं मेरे, कि ये क्या बात हुई कि आपके इतने दिनों से कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े हुए, नीतियों में विश्वास रखने वाले, उनको छोड़ करके जो कल ही कांग्रेस से आए हैं और उन पे आप दबाव ले, क्योंकि वो विनिंग कैंडिडेट मानते हैं, आप उनको विनिंग कैंडिडेट के तौर पे मान करके उनके ऊपर दाव खेलना चाहते हैं। तो क्या मतलब आप उधार के लेना चाहते हैं, या आपके पास इतने दिनों से तो ये क्या पार्टी हित में होगा? ये मेरा आपसे प्रश्न। देखिए, आप गुड़गांव में एमपी की टिकट दी गई माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को, जबकि वहां जो 2-3 नेता इतने बेचारे कितने वर्षों से बीजेपी में कार्य कर रहे थे, वो तो बैठ गए अंदर, बेचारे रो रहे हैं। इसी प्रकार सोनीपत में दी, वो बेचारे रमेश जी को दे दी, जो वहाँ सागवान जी के बेटे थे, वहाँ पे को राम मचा। इसी तरह भिवानी में दे दिया एकदम अचानक। तो वहाँ का जो मूल का बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो तो आपका बेचारा कितना अंदर से आप लोगों ने उनको आहत किया है। और आप अभी ऐसे ही आपने लोकसभा में किया, ऐसे ही अब आप विधानसभा में कर रहे हैं। विधानसभा में भी आप ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि इसको कांग्रेस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल तो ये है
कि अपनी इस राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में क्या इस बार मुद्दे फिर से हाशिए पर चले जाएंगे, जो कि मुद्दे लोगों से जुड़े हैं। बात अगर हम विकास की करें बिल्कुल जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो दल बदल का खेल चल रहा है और हरियाणा की राजनीति में, ये अस्तित्व की लड़ाई तो है, लेकिन क्या मुद्दे फिर से बहुत पीछे छूट जाएंगे? अनंतराम जी, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया। वास्तव में बिजली पानी का, शिक्षा का, विकास का, ये जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो नहरी पानी का हो, चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा, ये वास्तव में पीछे रहने वाले हैं। स्वार्थ के और व्यक्तिगत अहम की तुष्टि के लिए और पद प्राप्त करने के लिए सब सेफ सीट महत्वाकांक्षाओं की राजनीति है। जगमोहन जी, मुझे बात करनी चाहिए। लगातार वो कांग्रेस के ऊपर पार्टी में रहते हुए ये आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए और प्रदेश नेतृत्व के ऊपर भी आरोप लगाए। उन सभी लोगों ने जो या जिन्होंने पार्टी छोड़ी, सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया गया। मैंने पहले आपको कहा, जो अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा एक मेन, देखिए, एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर पैनी नजर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर जो हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जो हमारी मूल्यों के आधारित राजनीति है, उन पे कौन से अच्छे लोग हम ले, कौन से लोगों को नहीं ले। मेरे साथ सतपाल सांगवान भी जुड़ गए हैं। सतपाल सांगवान जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ मैडम जी। सांगवान जी नमस्कार। जानने की कोशिश आपसे ये है कि जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने भीतरघात का आरोप लगाया, उसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी थम नहीं रही, लोग एक एक करके कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र का बीजेपी में जाने के संकेत मिल रहे हैं और कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। किस तरह से देखेंगे आप अभी कांग्रेस की पोजीशन को ऐसे में? ऐसा है मैडम, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी। हेलो, लोग आते जाते रहते हैं, पर आज के दिन कांग्रेस की हरियाणा में बहुत बढ़िया रेपुटेशन बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने भिवानी में हमारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखा, जो लोगों की बहुत दिन से उम्मीद थी। सतपाल सांगवान जी, घोषणाओं से और शिलान्यास से और विकास के मुद्दे पर ही अगर बातें बढ़कर आगे चलती तो फिर लोकसभा चुनाव में एक ही सीट पर सिमटकर कांग्रेस नहीं रह जाती। और मुझे याद है मैडम जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव में दिन और रात का फर्क होता है। अच्छा बताइए मुझे, विधानसभा किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे ये बताइए, लोकसभा सतपाल सांगवान जी, लोकसभा किस मुद्दे पर लड़ी थी और विधानसभा किस मुद्दे पर लड़ेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव जो लड़ी थी वो एक सवानी थी मोदी साहब की, इसमें कोई शक की बात नहीं। कांग्रेस ने तो विकास के नाम पर लड़ी थी। उसके पहले जो अब हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हमारी जो डिमांड है वो जो है ना, जो हरियाणा में विकास हुआ है उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हरियाणा में इतना विकास हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसी विकास पर आपके अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी विकास पर आपके अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएलए का मेरे को नहीं पता कौन खिलाफ बोलता है। एमएलए का अपना सिस्टम होगा, उनका अपना ढंग होगा, वो किस तरह बात करते हैं। जो है ना, हमारे यहाँ विकास की कोई कमी नहीं है। आज मैं और मैडम किरण चौधरी दीपेंद्र
मैंने ये नहीं कहा कोई कांग्रेस को छोड़ के दो जाएगा, किसी पार्टी का कोई भी छोड़े नुकसान तो होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ। पर उन लोगों को ये नहीं पता, लोकसभा चुनाव में आप उत्तराखंड का देख लो, 500 सीट किसकी थी? हाँ। बीजेपी की थी। हाँ। अब 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों की तीनों जो है ना, 2 बीजेपी की थी, 1 कांग्रेस की थी, तीनों की तीनों कांग्रेस को आई। तो ये अब कैसे आ गई इतनी जल्दी? ये इसलिए कि वहाँ विकास हो रहा है। यहाँ हमारे हरियाणा में जितना विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, ये कुछ भी कहते रहे, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ, पर जो विकास करे लोग ये जानते हैं कि विकास के कारण हम अपनी तो तिगड़ी मारेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनने क्या विकास करा, इनसे पूछ तो लो। कोई प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, अगर विकास के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ। विकास के मुद्दों की ये बात करते हैं, हरियाणा नंबर 1 की बात करते हैं, हाँ। तो मुझे एक प्रश्न का इनसे जवाब चाहिए। 40 वर्ष से जो व्यक्ति कांग्रेस में रहा हो, हाँ। और उसके पास कई स्टेट्स की प्रभारी रहे हो, हाँ। उनको राज्यसभा का सदस्य कई बार बनाया गया हो, हाँ। कई बार वो लोकसभा के सदस्य रहे हो, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से बार बार मना कर रहे हैं। कुमारी शैलजा तो आज भी राज्यसभा में सदस्य है और अपना देश की मंत्री रही हैं। हाँ। वो आज भी मीडिया ने जब उनसे पूछा, आज की ताजा बात बता रहा हूँ, संसद में जब उन्होंने मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये किस प्रकार की डेवलपमेंट की, किस प्रकार के विकास की बात करते हैं। मौजूदा तभी तो वो लोग के साथ लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, धोखा। बन जाएंगे एक स्टेट में। ये लड़ाई, ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ इसीलिए वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जो है ना ये भूपेंद्र हुड्डा रहे। क्यों? कितना विकास किया। कैप्टन अजय यादव कहते हैं मैं पिछलग्गू नहीं हूँ, मेरा अपना भी अस्तित्व है, मेरा स्वाभिमान को टेस्ट। मैं मानता हूँ मैडम जी, कप्तान साहब बहुत पुराने राजनीतिक है, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, मेरा तो खास करके कोई मुकाबला नहीं। मैं तो नया राजनीति में आया था, कप्तान साहब 6-7 दफा कैसी बात कर रहे हैं सतपाल सांगवान जी, राजनीति में तो आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इधर से छोड़कर उधर गए और उसके बाद आप मंत्री बने, आप कैसे कह सकते हैं कि आप तो राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं? हाँ कहिए, अनंतराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय सतपाल जी से, सांगवान साहब से, कि आप इसको मुद्दा मानते हैं कि नहीं मानते कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगा या नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये जो 2 मुद्दे हैं कि अफसरशाही का हावी होना और अक्षेत्रवाद में असंतुलन होना, विकास जिसकी बात कर रहे हैं, क्या विकास वो एक अक्षेत्र विशेष का हुआ है, ये मुद्दा है कि नहीं है? बताइए सतपाल सांगवान जी।
ये मुद्दा नहीं है, विकास पूरे हरियाणा का हुआ है। आप आके देख लीजिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कह सकता हूं। चलिए बेहतर सतपाल सांगवान जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप ये तो मानते हैं कि जितने लोग पार्टी से बागी हो रहे हैं या छोड़कर जा रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? देखो, पार्टी को तो मैडम कोई भी एक नॉर्मल भी हमारा कार्यकर्ता छोड़ता है तो उससे नुकसान होता है, इसमें कोई छठी बात नहीं। हाँ, पर ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आपने कभी ये तो सोचा नहीं? हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री से एक ही होगा, मुख्यमंत्री। तो आपका ये कहना है कि जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं और वो ख्वाहिशें ज्यादा हावी हो गई हैं इन पर? सतपाल सांगवान जी, तो क्या बीजेपी उनको एक बड़ा कद देने का या सपना दिखा रही है यहाँ पर? क्योंकि जितने लोग जा रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले आपको कहा है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कोई भी देखिए, एक मिनट, जगमोहन जी, लोकसभा चुनाव से शुरू करते हैं। धर्मवीर गए, टिकट दी गई, राव इंद्रजीत गए, टिकट दी गई, सेंटर में एडजस्ट किया गया, रमेश कौशिक। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र के जाने की बात हो रही है, वो अपने लोगों के लिए सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी को एक बड़ा जाट चेहरा मिलता है, बीजेपी भी उसमें फायदे में है, इसीलिए ये नेगोशिएशन हो रही है। तो बताइए मुझे कहाँ नहीं है? देखिए, मैंने पहले आपको कहा, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें प्रदेश में सुशासन देना है, और प्रदेश की बदली परिस्थितियों में एक धर्मवीर जी की आप बात कह सकते हैं, जीतने के साथ साथ जनता को वहां से कांग्रेस को कैसे मुक्ति दिलवानी है, एक पर्टिकुलर सीट की भिवानी की बात कर रहे हैं। जहां तक आप रमेश कौशिक जी की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में 1.5 साल से थे। जहां तक आप और नेता की राव इंद्रजीत जी की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में 8 महीने पहले से आ गए। लेकिन उसके बाद जो वहां के समीकरण बनते हैं, कौन व्यक्ति सीट निकाल के ला सकता है, जिस प्रकार से अभी सांगवान जी बोल रहे थे कि मोदी जी मैं उसी बात पर आया राम गया राम और जोड़ की राजनीति है, उसी बात पर कहाँ है? उसी बात पर ही मैं आ रहा हूँ। बढ़ावा दे रही है, जोड़ तोड़ हमने कोई आपके घर में बढ़ावा दे रही है, आपके आदमी आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपका कुटुंबा संभाला नहीं जा रहा, आपके आदमी छोड़ के जा रहे हैं, आपके आदमी बीजेपी मुद्दे भूल गई है, शिक्षा का मुद्दा भूल गई है, बीजेपी डेवलपमेंट का। अरे हम राज में थोड़ी है, राज में तो आप मुद्दे तो आप भूल गए। राजनीति आपसे जुड़े मुद्दे के बाद बने रही हमारे साथ बीजेपी का। तो बिल्कुल कौन तन्हा रह जाएगा और कौन किसको तन्हा कर रहा है, इसी के बीच ये जोड़ तोड़ की राजनीति जिस कदर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, यकीनन ये सोचने पर मजबूर हैं आज शायद हम भी और आप भी हो रहे होंगे कि मुद्दे कहाँ हैं। वक्त बहुत कम बचा है लेकिन मुद्दों की बात नहीं हो रही, सिर्फ जोड़ तोड़।
ऊर्जा मंत्री सतपाल सांगवान का बयान कि पार्टी में बड़े नेताओं के जाने से पार्टी को नुकसान। दो अलग अलग बयान। कोई नुकसान नहीं है। वीरेंद्र सिंह उस इलाके का है जिस इलाके का मैं हूँ, और इन सब से ज्यादा मैं वीरेंद्र सिंह को जानता हूँ। हाँ। कि जिस व्यक्ति के अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में हाँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 टर्म से लगातार कांग्रेस पार्टी आने लग रही है। हाँ। राव साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राव साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद उनसे आवाज नहीं हो रही है। जी नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि वो कोई बड़े नेता नहीं है। आज के दिन जब ये बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी हमारी ही खबर पर यहाँ पर पुख्ता होती हुई स्टैंप लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने ये खबर दिखाई थी कि 18 जुलाई को कैथल में होने वाली रैली में ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि चौधरी वीरेंद्र बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अमित शाह के भी उस रैली में जाने की खबर हमारे पास आ रही है। और अभी जिस तरह से सीएम हुड्डा ने बयान दिया और जयप्रकाश ने दिया, ये बिल्कुल क्लियर संकेत है कि चौधरी वीरेंद्र कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये हमारी खबर पर स्टैंप है, क्योंकि तभी आप इस तरह के बयान देते हो और आज अपने ही नेता पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कल क्या हो, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये अटकल है। देखिए, कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस इसी बात को जिस तरह के बयान जयप्रकाश ने दिए थे, मुद्दा का आया, वो खुला संकेत है। वो आभास उनके बयानों से, वो जो खटास आ रही है वो उनके बयानों से, जिस प्रकार की शालीनता कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं वो उनके बयानों से दर्शा रही है। ये तो बात अपना सभी लोग समझ सकते हैं, सामने आ रही है, सामने आ रही है। देखिए, मैं एक बात कहना जयप्रकाश जी से पूछना चाहता था, लेकिन वो फोन पे नहीं है आपके। वो जो खुद 3 बार हार चुके और यहाँ तक की जमानत भी जब्त हो गई, वो ये बात कह रहे हैं जो उस व्यक्ति के बारे में जो आज भी वर्किंग कमेटी का मेंबर है और आज भी राज्यसभा के मेंबर नहीं, उससे भी बड़ा वर्किंग सिर्फ सारे देश में, उसके बारे में वही बात कर रहे हैं। राम नरेंद्र जी, क्या आप हैं हमारे साथ?
हरियाणा में। हाँ। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक मुद्दों की बात है, हाँ। वैसे तो मुद्दे साइड में लगा दिए गए हैं, लेकिन दो मुद्दे ये है कि विकास के मामले में एक जैसा व्यवहार नहीं हुआ है। वो